हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? जय हिंद एवरीवन। क्या हाल चाल है? ऑल गुड। जानवी, कोमल, नयन, प्रियंका, सुमन और बाकी सब लोग। एवरीवन प्लीज। चलो तो फाइनली आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में अगेन फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं जरा। क्या क्वेश्चन है? मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू विच सिटी? कौन से शहर में स्टैब्लिश की थी इसने अपनी कैपिटल को? हाँ भाई चलो। चलो जय जल्दी जल्दी आंसर करो भाई सब लोग। अभी तक हम लोग सब्जेक्ट वाइज लेकर आ रहे थे, बट आज मिक्स हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, तो मिक्स के हिसाब से चलेगा आज। हाँ भाई राइट आंसर क्या है भाई? सीधी सी बात है, यहां पे डी इज द राइट आंसर। दौलताबाद होगा आपका और आज ज्यादा गलत। क्या बात है, सी लगा कर आए हो, आगरा लगा कर आए हो भाई। मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है। आगरा में किसने स्टेब्लिश की थी कैपिटल? सिकंदर लोधी ने की थी, नहीं की थी? बेवकूफी वाला काम करके आते हो, फिर बोलते हो सर आप ऐसे बोलोगे, सर डांट रहे हो। औरंगाबाद मतलब नहीं बनता, फिरोजाबाद मतलब नहीं बनता। केवल कौन सी जगह थी? दौलताबाद थी। ये वही जगह जिसे पुराने टाइम पर हम लोग क्या कहते थे? देवगिरी कहते थे। क्या कहते थे? देवगिरी कहते थे। क्या इतनी सी बात तुम लोगों से याद नहीं रखी गई है? क्या क्या ब्लंडर करके आए हो तुम लोग? आगरा किसने स्टेब्लिश की थी? सिकंदर लोधी ने स्टेब्लिश की थी। इस पीरियड और इस पीरियड में कम से कम 150 से 200 सालों का अंतर है। तुम लोग क्या कर रहा है तुम लोगों ने? है अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ड्यूरिंग विच मुगल एम्परर रिजीन द थॉमस रो एंड कैप्टन हॉकिंस विजिटेड मुगल कोर्ट? हाँ भाई, बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। क्या होगा राइट आंसर? किसके टाइम पीरियड पे ये दोनों लोग आए थे? किसके टाइम पीरियड में आए थे ये दोनों? क्या होगा राइट आंसर? जहांगीर, सी इज द राइट आंसर। औरंगजेब लगाया तुम लोगों ने आंसर है। तुम लोगों को लगा हाँ औरंगजेब लास्ट का है, और उसी के बाद मुगलों के बाद वो क्या बोलते हैं अंग्रेज आए थे, तो वही होगा सही। औरंगजेब सोच के लगा दिया होगा तुम लोगों ने। मतलब आई वॉज रियली शॉक्ड कि भाई इतनी हिस्ट्री पढ़ाने के बाद भी तुम लोग इस तरह की गलतियां कर रहे हो। मतलब ये सोचो कि ये जो पूरे महीनों में, इतने महीनों में जो मेहनत की है, ठीक है,
अब तुम्हारा मुझे नहीं पता, पर मुझे अपना पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है। हर टॉपिक को पढ़ा है, किसी को भी कम नहीं समझा कि यार ये टॉपिक ना पढ़ा है या ये टॉपिक पढ़ा दें, हर टॉपिक को कवर किया है। एंड रिजल्ट ये आ रहा है कि तुम लोग आंसर क्या लगा रहे हो यहां पर, अकबर बाबर हैं। इस टाइम पीरियड पे कहीं अंग्रेज दिखते हैं? कहीं नहीं दिखते हैं। 1600 के आसपास अंग्रेज आए हैं, ठीक है। 1605 में अकबर मरा है, तो अकबर के बाद अगर कोई शासक है तो कौन है? जहांगीर है। कम से कम कुछ नहीं तो तुमको ये तो लॉजिक पता होगा ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंडिया आई थी, इतना तो पता होगा लॉजिक, ये तो पता था ना। अकबर 1605 में मर गया, तो इसके टाइम पीरियड में या फिर इधर, अब इसके टाइम पीरियड में तो इतना एक्सपेंशन करेंगे नहीं कि अकबर तक पहुंच जाए, तो चांसेस क्या थे? ज्यादातर जहांगीर थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लिंचिंग of minerals due to the heavy rainfall and make a less fertile? कौन सी सॉइल है जो लिंचिंग की वजह से मिनरल्स खो देती है? हैवी रेनफॉल की वजह से लिंचिंग होती है और मिनरल्स को खो देती है और अनफर्टाइल हो जाती है। एफ कैट में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, आपको कुछ और नहीं देखने को मिलेगा। एफ कैट में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर तुम ये क्वेश्चंस भी तैयार नहीं कर पा रहे तो फिर बेटा क्या कर रहे हो तुम? सीधा सिंपल सा आंसर है। वैसे तो मुझे यहाँ पे लगता नहीं कि मुझे यहाँ पे टाइमर देना भी चाहिए, बिना टाइमर के चलना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको याद रखनी है हमेशा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, लेटराइट सॉइल। राइट आंसर क्या है? लेटराइट सॉइल, क्योंकि ये एक ऐसी मिट्टी है जो किसकी वजह से बनती है? हैवी रेनफॉल की वजह से बनती है। किसकी वजह से? हैवी रेनफॉल की वजह से। किसकी वजह से बनती है? हैवी रेनफॉल की वजह से बनती है। ब्लैक सॉइल बहुत सारा, इसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मिनरल्स और ये सब चीजें होती हैं, ह्यूमस होता है काफी ज्यादा, ठीक है। ये भाई लेस वाटर की वजह से है, ठीक है। एंड एलुवियल सॉइल ये रिवर फ्लो से बात है। किससे? रिवर फ्लो से। तो भाई सीधी सी बात है, राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया? भाई मिनिमम एज क्या होती है प्रेसिडेंट के लिए? हाँ भाई, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु मिनिमम एज क्या है? 30, 35, 40 या 25? 30, 35, 40 या 25? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? द राइट आंसर इज 35 ईयर्स। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर। शुक्र है काफी सारे लोगों का सही हुआ आंसर। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर राज्यसभा? हाँ भाई, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। हाँ भाई,
भाई सीधी सी बात है, बात किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में हो रही है। राइट आंसर क्या लगेगा, लोकसभा और राज्यसभा। राइट आंसर क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की बात होती तो उसमें लोकसभा राज्यसभा आ जाती, साथ में स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो भी आ जाती, इंक्लूड हो जाते साथ में, ठीक है। और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर की बात होती, यहां पर बात किसके बारे में होती है, ऑल मेंबर्स के बारे में होती है। किसके बारे में होती है, ऑल मेंबर्स के बारे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑपरेशन फ्लड इज आल्सो पॉपुलर नोन एज, ऑपरेशन फ्लड को और किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड। हाँ भाई, ग्रीन व्हाइट ब्लू येलो, ग्रीन व्हाइट ब्लू येलो। बताओ भाई। अब तुम्हारे ऐसे आंसर देख देख करना भाई मेरा भी मोटिवेशन लेवल ना एकदम लो होता जा रहा है। मुझे लग रहा है मैं कर क्या रहा हूं भाई तुम्हारे साथ। क्या है राइट आंसर, व्हाइट रेवोल्यूशन। और यहां पर भी तुमने किया ब्लंडर। तुम्हें लग रहा होगा फ्लड है यार, फ्लड तो सीधे सीधे ब्लू से जुड़ जाएगा, पानी से जुड़ जाएगा, है कैसी मूर्खता करके आ रहे हो भाई। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए यूज होता है, किसके लिए, मिल्क के लिए यूज होती है। इकोनॉमिक्स की क्लास में एक पूरी की पूरी लिस्ट लिखवाई थी, पूरी की पूरी लिस्ट है जिसमें सारी की सारी रेवोल्यूशन लिखी हुई है। अब तुमने क्या किया उस क्लास में सोचो, तुमने क्या किया उस क्लास में सोचो। वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री या ऑटोमोबाइल्स। अल्फा विक्टर। अल्फा तुम्हारा यार वो एसएसबी था, क्या हुआ तुम्हारे एसएसबी का भाई। हम्म हम्म हम्म। प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी नहीं है, अब इसमें कुछ सोचने समझने की बात है क्या, बताओ। एग्रीकल्चर लगाया तुमने है, कुछ ने तो फॉरेस्ट्री भी लगाया है। भाई एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री ये सब क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है ना। सेकेंडरी क्या है, ये सेकेंडरी है आपका। ट्रेजरी कौन सा है, आपका सर्विस सेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म द अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करता है। हाँ भाई, रजिस्टर, एएलयू, लॉजिक बस या ऑल ऑफ द एबव। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट लॉजिकल वर्क करता है, अर्थमेटिकल, सॉरी लॉजिकल बोल रहा हूं, अर्थमेटिकल वर्क करता है। अच्छा तुम्हारा नहीं था, ओके। किसी का तो था, कोई तो कह रहा था कि सर एसएसबी है। द राइट आंसर इज बी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, नाम ही इसका यही है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एएलयू।
यही नाम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है। हाँ भाई, कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है इसमें से, फोल्टॉन, पास्कल, कोबैल या इंग्लिश, कौन सी नहीं है। अच्छा, स्टीव का था एसएसबी, ओके। हाँ भाई, राइट आंसर क्या है। राइट आंसर क्या है यहाँ पे बताओ भाई, सीधी सी बात है, इसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, जानबूझ के डाला हुआ को ऑप्शन है, और उसके बाद भी लोग यहाँ पर आंसर ये लगा कर आए हैं भाई। फोर्टोन, पास्कल और कोबाल, ये तीनों की तीनों यहाँ पर कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, तुम्हें नहीं पता, सोचो कितनी बड़ी बात है, तुम टेक्निकल चीजों से कितना ज्यादा दूर हो। ये तीनों की तीनों कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, आप लोगों ने सी, सी प्लस प्लस, जावा ये सब सुना होगा, पर ये ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस में से एक है। इवन आज भी काफी हद तक इनका इस्तेमाल होता है। पाइथन भी एक ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन जिसे लोगों ने सीखना बंद कर दिया था, बाद में पता चला पाइथन तो लिटरली सोने की खान के जैसी है, इसके ऊपर तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा। आज के टाइम पीरियड पे हर कोई पाइथन सीख रहा है, ठीक है। वन ऑफ द फाइनेस्ट लैंग्वेज में से एक है कंप्यूटर की। विच मुगल एम्पर बिल्ड अ बुलंद दरवाजा, विच मुगल एम्पायर बिल्ड अ बुलंद दरवाजा, कौन सा शासक है जिसने बुलंद दरवाजा बनवाया था। रोहित ओझा बेटा, क्या बोलते हैं, पीवाई क्यूज लगाओगे ना तो सब दिखेगा तुमको, ठीक है। जब बात स्टैटिक जीके की करते हैं तो स्टैटिक जीके में हर चीज कवर होती है, उसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आती है, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि अच्छा सर मुझे नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब नहीं आता, और फिर किसी दिन एग्जाम में डाल दिया जाएगा, फिर बोलोगे सर आपने तो कोई बताया ही नहीं इसके बारे में। चलो, क्या है राइट आंसर। अकबर, करीब 1572 में, आफ्टर द गुजरात विक्ट्री, है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, सुगी इज अ फेमस फोक डांस ऑफ डैश स्टेट। हाँ भाई, सुगी किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। सुगी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब या सिक्किम, बताओ भाई।
राइट आंसर क्या है? ए। बाकी पंथी, राउतनाथ, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में गिद्धा, भांगड़ा, कीकली, और सिक्किम में गंतु या फिर मास्क डांस जिसको हम लोग कहते हैं वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे? विच फोक डांस ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड एज अ सपेरा डांस? सपेरा डांस इसमें से किसको कहते हैं? राजस्थान का कौन सा डांस है जिसे सपेरा डांस कहते हैं? गैर, कालबेलिया, चारी या घूमर? चलो बताओ भाई। सपेरा डांस किसे कहते हैं? क्या है राइट आंसर? घूमर तो पूरे राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, तो घूमर तो हो नहीं सकता। ठीक है, वैसे सारे ही राजस्थान के हैं। ये स्पेशली होता है भील ट्राइब जो है वो करती है। ठीक है, एंड कालबेलिया यहाँ पे राइट आंसर है। घूमर आपको महिलाओं का डांस है जो कि आपको देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या है आपका? बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट, ऑन विच रिवर इज द सिटी हैदराबाद सिचुएटेड? हाँ भाई, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? ये तो शायद करवाया हुआ क्वेश्चन है, शिट। ज्योग्राफी में करवा चुका हूं ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलो, मुझे लग रहा है तब भी तुम लोग बहुत सारे आंसर गलत करोगे, बहुत सारे लोग। हुगली, कावेरी, तुंगभद्रा या मूसी? हुगली, कावेरी, तुंगभद्रा या मूसी? क्या होगा राइट आंसर? कुनूल है इस पे है तिरुचिरापल्ली, पल्ली, और इस पर कोलकाता। तो ये हो गया आपके राइट आंसर। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, डैश इज एन इंपॉर्टेंट रोड लिंक बिटवीन द श्रीनगर ऑन द साइड ऑफ द कारगिल एंड लेह? कौन सा रोड लिंक है, कौन सा वो पास है जो श्रीनगर और कारगिल लेह को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है? चलो, अभी तो कई जगह बाढ़ आ रही है भाई। इस वक्त तो हर जगह पर बाढ़ आ रही है। इतनी बाढ़ आ रही है कि पूछो मत। पोल नहीं है यहाँ? ओ कोई बात नहीं, अब ऐसी आंसर लगा दो यार तुम लोग, पोल भी ले लो। पोल एक तो मुझे टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है यार, मैं खुद इससे थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, मगर क्या करें, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं। चलो जल्दी से बताओ। मुलिंगला, शिपलिका, जोजिला या करांगला?
राइट आंसर कौन सा है? जोजिला। करांगला ये कराकोरम दर्रे में है, ये हिमाचल एंड चाइना के बीच में, और ये यूके और चाइना के, मतलब उत्तराखंड और चाइना के बीच में है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको क्या मिला यहाँ पर? सी मिला आपको राइट आंसर। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट वेल डिग? भारत का पहला तेल कूप कहाँ खोदा गया था? मुंबई, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या डिगबोई? हाँ भाई, पहली बार तेल का कुआं कहां पर खोदा गया था इंडिया में? क्या होगा राइट आंसर? भाई सीधा सा सिंपल सा आंसर है, यहाँ पे ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है नहीं तुमको। ठीक है, 1866, 1896 है, 1896। ठीक है, राइट आंसर इज डी, डिगबोई। ठीक है, कहां पर है तो आपको पता होना चाहिए। असम के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? असम के बारे में बात हो रही है। क्लियर है? हाँ भाई, ईयर यार मुझे बस डाउट लग रहा है, 1896 ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, ईयर देख लेना है एक बार, ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी। मुझे भी लग रहा है गड़बड़ करूंगा मैं यार इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया? इंडिया और रशिया के बीच होने वाली एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है? युद्ध अभ्यास, इंद्र, मालाबार, गरुण शक्ति? युद्ध अभ्यास, इंद्र, मालाबार या गरुण शक्ति? हाँ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और रूस के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? 1889। अच्छा ठीक है भाई, 1889 लिख लो। बात हो रही है इंडिया एंड रशिया। ऑप्शन में ही क्लियर दिख रहा है लिखा हुआ क्या? इंद्र, इंडिया और रशिया, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आकाश मिसाइल आजकल न्यूज में भी है काफी, तो हो सकता है आपसे पूछ भी ले। हाँ भाई, आकाश मिसाइल क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है या क्रूज मिसाइल है? बताओ क्या लगाओगे राइट आंसर आकाश मिसाइल के बारे में? एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है सबसे पहली चीज, तो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने आकाश का यूज कहां पर किया था? लेह एंड लद्दाख में किया था, है ना? लेह लद्दाख में भी किया था यूज इसका। क्या रीजन है, क्यों किया था? ताकि हम लोग हाई वैल्यू टारगेट्स को हाई एल्टीट्यूड रीजन में भी क्या कर सकें? न्यूट्रलाइज कर सकें। सरफेस टू एक एयर मिसाइल है, क्या है? एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, और ये सुपरसोनिक स्पीड से चलती है। ठीक है, नेक्स्ट, मधुबनी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट? पेंटिंग्स तुम लोगों को करवाई हैं अच्छे से, सारी पेंटिंग्स दिखा दिखा कर बताया था। बिहार, यूपी, तमिलनाडु या केरला? मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? रिलेटेड टू विच स्टेट? मधुबनी पेंटिंग रिलेटेड टू विच स्टेट? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या केरला? बहुत सीधा सिंपल सा ये आंसर है, ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत है नहीं। क्या है राइट आंसर? बिहार। ठीक है,
मधुबनी डिस्ट्रिक्ट भी है, वहीं से नाम याद रखो, मधुबनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल डेवलप बाय इंडिया। इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल जिसे इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, कौन सी है? पृथ्वी 2, अग्नि 5, ब्रह्मोस या निर्भय? हाँ भाई, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल कौन सी है? बताओ भाई, क्या होगा राइट आंसर? भाई गर्म पानी बोल देना प्लीज, गर्म पानी। हाँ भाई, क्या लगेगा राइट आंसर? कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई ऐसी मिसाइल होगी जिसकी रेंज 5000 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 5000 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, इन विच स्टेट द सिंपलीपाल नेशनल पार्क लोकेटेड। सिंपलीपाल नेशनल पार्क कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल? हाँ भाई, सिंपलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में है? अभी कुछ महीने पहले ही न्यूज में था, क्योंकि सिंपलीपाल नेशनल पार्क में एक जो टाइगर है उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उसकी डेथ को लेकर काफी सारी बातें हो रही थी, जिसको लेकर यहाँ पे न्यूज बनी थी। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या है? उड़ीसा। राइट आंसर क्या है? उड़ीसा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइटल ऑफ मैरी कॉम ऑटोबायोग्राफी। मैरी कॉम की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका शीर्षक क्या था, उसका टाइटल क्या था? द फाइटर विद इन, बॉर्न टू फाइट, अनब्रेकेबल या माई जर्नी? हाँ भाई, क्या होगा राइट आंसर? अगर आपने बोला है अनब्रेकेबल तो बिल्कुल सही, द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द प्रोजेक्ट राइनो लॉन्च्ड। किस साल प्रोजेक्ट राइनो हुआ था? हाँ भाई, प्रोजेक्ट राइनो। ईयर 2002, 2005, 2010 या 2015? प्रोजेक्ट राइनो। वैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने काफी सारे बताए भी हैं आपको। ठीक है, उनमें से प्रोजेक्ट राइनो बहुत ज्यादा फेमस है, स्पेशली असम वाला जो रीजन है वहां पर इसको चलाया गया था, क्योंकि असम में ही हाईएस्ट नंबर ऑफ राइनोज देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्टेट एनिमल भी है असम का। क्या है? असम का स्टेट एनिमल भी है। ठीक है, एंड हाईएस्ट नंबर भी यहीं पर देखने को मिलता है। चलो, तो राइट आंसर क्या है? ईयर 2005 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? ईयर 2005 में चलाया गया था। नेक्स्ट, इडुक्की डैम ऑफ केरला इज बिल्ड अक्रॉस विच रिवर। इडुक्की डैम किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्रा,
पेरियार, नर्मदा या कृष्णा? इस क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। तुम्हें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे उसके अंदर ही आंसर लिखा हुआ है पूरा का पूरा। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, ऑप्शन बता रहा है क्या आंसर लगाना है। बहुत सीधी सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें पता है कौन सी रिवर किस राज्य में बह रही है तो तुम इजीली आंसर लगा दोगे। तुम्हें कुछ नहीं भी पता था, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करते सही आंसर लगता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द इंडियन एयरफोर्स एक्सिट द विंग ट्रेनिंग फ्लाइंग स्कूल? हाँ भाई, विंग ट्रेनिंग फ्लाइंग स्कूल कहां पर है इंडियन एयरफोर्स का? अब तुम लोग खुद भी तैयारी कर रहे हो, किसकी? एयरफोर्स की। कम से कम इतनी तो उम्मीद की जाएगी कि तुमको ये सब पता हो। क्या होगा राइट आंसर? अभी रिसेंटली इसी जगह पर आपका एरो इंडिया शो हुआ था। कहां हुआ था एरो इंडिया शो? अब जिस जगह पर एरो इंडिया शो हुआ है वहीं पर हुआ ये, तो कहां हुआ था? और यहीं पर ये स्कूल भी है जहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। फ्लाइंग से रिलेटेड काफी सारी ट्रेनिंग्स कहां पे होती हैं आपकी? बेंगलोर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ चंबल रिवर? चंबल रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? जानपावा हिल्स, महाबालेश्वर, सतपुड़ा या अमरकंटक? हाँ भाई, क्या होगा राइट आंसर? अच्छा सॉरी, हाँ भाई। हाँ, राइट आंसर क्या? जानपावा हिल्स इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या है राइट आंसर? ए है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद यार। ज्यादा 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 गर्म नहीं पी सकता हूँ? गिलास है गरम। अबे अंदर तक जला देगा। आत्मा को सुकून मिला। चलो, वेन इज द वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? कहां पे होता है, सॉरी किस डेट पे होता है मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट? 23 फरवरी, 24, 22, 21? क्या होगा राइट आंसर? मदर लैंग्वेज डे
कौन करवाता है? यूनेस्को ऑब्जर्व करता है इसे। कौन? यूनेस्को ऑब्जर्व करता है ये, ठीक है। राइट आंसर यहां पे क्या होगा? 21 फरवरी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन से आर्टिकल में आता है भाई? हाँ भाई, कौन से आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल 270, 280, 226 या 245? बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर? सीधा सिंपल सा एक ही आंसर है, यहां पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 280 बी। एट प्रेजेंट कौन इसे लीड कर रहे हैं? अरे चलना, अरविंद पनिकियार जी, है ना। नेक्स्ट, हु बिल्ड ताजमहल? ये तो खैर आसान है, करवाया हुआ क्वेश्चन है, हिस्ट्री में करवाया था ये क्वेश्चन। ताजमहल किसने बनवाया है? एंड गारंटी है काफी सारे लोग यहाँ पे आंसर सही लगाएंगे। जहां तक मैं सोच पा रहा हूं सभी लोग सी आंसर लगाकर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके के आंसर तुम अभी तक लगा के आ रहे हो उस हिसाब से यही उम्मीद की जा सकती है। क्या होगा राइट आंसर? एक पर्सन थे जिनका नाम था अहमद लाहौरी, है ना, और एक कौन था? उस्ताद इंशा। ये दो लोग थे जिनकी हेल्प से फाइनली शाहजहां ने बनवाया था मुमताज के लिए 1632 में। तो राइट आंसर क्या है? ए। जहांगीर भी लगाया कुछ लोगों ने आंसर। गुड भाई, ये इस बैच का इतिहास है कि तुम पहली बार ऐसा हुआ 97 पॉइंट समथिंग तक तुम लोग लेकर आए हो एक्यूरेसी। इस बैच का इतिहास है ये पहला जब ऐसा हो रहा है। विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं हम लोग? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलोर? सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं भाई? जैसे कैलिफोर्निया को कहते हैं। अब कैलिफोर्निया को क्यों कहते हैं अमेरिका में सिलिकॉन सिटी? सेम वही रीजन इंडिया के लिए भी होगा। आजकल वैसे भी न्यूज में था थोड़ा सा, है ना। आजकल न्यूज में होने का रीजन कुछ और है। क्या है राइट आंसर? बेंगलोर। विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन सिस्टर? अर्थ का ट्विन सिस्टर किसको कहा जाता है? बृहस्पति, मार्स, वीनस या सैटर्न? हाँ भाई, किसको कहा जाता है अर्थ का ट्विन सिस्टर?
जुपिटर, मार्स, वीनस या सैटर्न? और एक सिंपल सा रीजन है, बस साइज और शेप एक जैसा है इसलिए कहा जाता है, अदरवाइज वैसे वो अर्थ की जैसा रहने लायक है नहीं। सीधी सिंपल बात ये है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? वीनस, शुक्र की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? शुक्र की बात हो रही है। नेक्स्ट। यार ये पुराना क्वेश्चन कहां से आ गया? हु इज नोन एज द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया? मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? हाँ भाई, जरीना शर्मा, लता मंगेशकर, शुभा मुदगल या फिर अनुराधा पौडवाल? मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज, जिन्हें हम लोग नाइट एंगल भी कहते हैं, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। क्या होगा राइट आंसर? लता मंगेशकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुराना क्वेश्चन है यार। विच सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन? कॉटन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सी है सॉइल? रेड, रेगुर, एलुविलियल या लूमा सॉइल, लूम सॉइल सॉरी। कौन सी सॉइल है जो बेस्ट मानी जाती है? हाँ भाई, राइट आंसर रेगुर सॉइल। ये वही सॉइल है जिससे हम लोग ब्लैक सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। आप लोगों ने रेगुर नाम आपके दिमाग में आया नहीं होगा, आपने बोला होगा यार ब्लैक सॉइल हमने पढ़ा, हमको तो ब्लैक ही चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है ना, पर ऐसा होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच अदर मूवमेंट हैज द कंबाइंड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920? हाँ भाई, 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन मिला गया था? स्वदेशी, खिलाफत, होम रूल मूवमेंट या अगस्त क्रांति? बेटा नाइट एंगल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को भी कहा जाता है, बात बिल्कुल सही है। उनको कहा जाता है उनकी पोएम्स की वजह से, एंड यहां पे बात हो रही है गीतों की वजह से। तो गीतों की वजह से कहा जाता है किसको? लता मंगेशकर जी को। ठीक है, और कुछ?
चलो राइट आंसर क्या है यहाँ पे भाई, सीधी सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत थी नहीं। 1920 की बात हो रही है, बात हो रही है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन, ठीक है भाई, खिलाफत मूवमेंट हुआ था और उसी को इसके साथ जोड़ दिया गया था, और तो कुछ हुआ नहीं था। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट वेस्टलैंड, सबसे ज्यादा वेस्टलैंड किस राज्य में है, बंजर भूमि जिसको हम लोग कहते हैं, बंजर भूमि सबसे ज्यादा किस राज्य में है। भोपाल सेंटर तो नहीं पता, जिसका नोएडा सेंटर है वो जरूर बता दो भाई, अपन अवेलेबल है वहां पर। हाँ भाई क्या लगाया, चलो बंजर भूमि भाई, सीधी सी बात है, राजस्थान यहाँ पे राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे हो जा भाई नेक्स्ट। विच डे इज सेलिब्रेट एज अ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, भाई कौन सा दिन है जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट होता है एज अ, अच्छा चलो ठीक है, फिर जिनका नोएडा में है वहां पे मिलेंगे हम आपको, बहुत अच्छी बात है। भाई वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है, अब इसमें भी देखो सोचने समझने की बात नहीं है। 1972 से इसकी शुरुआत हुई थी, कहां से हुई थी, 1972 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 5 जून, कब से हुई है 1972 से, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का पहला चेयरमैन कौन होता, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। हाँ भाई बताओ भाई कौन है। क्या होगा राइट आंसर बताओ भाई।
भाई सीधी सी बात है, जो भी पर्सन प्रधानमंत्री के पद पर होगा वही तो होगा, तो जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन माउंटेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट? ये भी खैर करवा चुका हूं मैं, ये भी करवा चुका हूं। बिचेंद्री पाल, अरुणिमा सिंह, प्रेमलता अग्रवाल या मालवदा पूर्णा? वैसे सारी की सारी महिलाएं जो हैं ये माउंटेन पे चढ़ चुकी हैं, पर सबसे पहले कौन चढ़ा है हम आपसे ये जानना चाहते हैं। तो बात कब की हो रही है? 1984 की हो रही है। और जिस महिला के बारे में बात हो रही है उस महिला का नाम क्या है? द नेम इज बिचेंद्री पाल। क्या नाम है? बिचेंद्री पाल। फिर क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इज नॉट यूज टू क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट? हाँ भाई, कौन सा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं करता? नोटपैड, वर्डपैड, एडोबे एक्रोबेट रीडर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? नहीं करता। हम्म राइट आंसर क्या होगा भाई? सीधी बात है, एक्रोबेट रीडर इज द राइट आंसर। तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वेल, तो आज के लिए करते हैं यहाँ पे समाप्त। आई होप तैयारी तुम लोगों की अच्छी चल रही होगी। अब जाते जाते एक और ज्ञान, फिर से वही बात, सबसे पहले तो अपने पुराने वर्ड्स में जरा रिपीट कर दूं कि एटलीस्ट तुमको क्या करना है, 65 प्लस क्वेश्चन को अचीव करना है विद एक्यूरेसी। ठीक है, विद एक्यूरेसी तुमको ये काम करना है, सबसे पहला काम तो तुमको यही करना है। दूसरी चीज, जितना हो सकता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इस वक्त जितना हो सकता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, वो ही तुम्हें सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। विकास, अमीशा, खुशी, रोहित, राधा, अक्षत, जाह्नवी, पुरुषोत्तम, नीतिश्री, सुमन, मालवीय। चलो ग्रेट, एक ही पर्सन है जिसके 38 में से 38 सही हुए। गुड। तो सबसे पहला काम, स्लॉट का मतलब बता दो। स्लॉट का क्या मतलब है? स्लॉट, हाँ वही शिफ्ट, मतलब शिफ्ट है और क्या, किस शिफ्ट में हो रहा है एग्जाम, किस शिफ्ट में क्लास चल रही है, वो चीज है स्लॉट मतलब, वो चीज। पीवाईक्यू से रिलेटेड काफी सारी चीजें होती हैं बेटा। चलिए, तो फाइनली इस चीज को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये।
एंड जाते जाते लास्ट ज्ञान, आज 14 तारीख है, कल 15 अगस्त है, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, हो सके तो अब ये जो आपकी जिंदगी की जो गुलामी है ना, उससे खुद को आजाद कर लो और एक नई गुलामी की तरफ बढ़ जाओ, ठीक है। तो अभी गुलामी बेरोजगारी की है, उस बेरोजगारी की गुलामी को छोड़कर नौकरी की गुलामी करने लगो, ताकि जीवन थोड़ा सा संवर जाए, ठीक है। और ऐसी गुलामी जहां आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो मैं गुलामी, उस गुलामी की बात कर रहा हूं जहां पे आप भारत माता के गुलाम कहलाओगे, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, हाँ वर्ड जरूर गुलामी थोड़ा सा नेगेटिव है, बट अगर आप लोग इसे सही मायने में देखोगे तो बिल्कुल ठीक है। एक बच्चा अपनी माता का गुलाम बन जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक है, कोशिश करो कि आप लोग आगे बढ़ो, ठीक है, जीवन के एक सही रास्ते पर चलो, ठीक है। तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। इन बेरोजगारी की ये जो गुलामी है इसको ख़त्म करो, ठीक है, ताकि आज़ाद जीवन जी सको, ठीक है, नौकरी की गुलामी के साथ। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।